वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। अभी हम बॉटनी की कुछ ब्रांचों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ब्रांचेज ऑफ बॉटनी के बारे में बात कर रहे थे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर। ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, ब्रांचेज ऑफ बॉटनी के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने बात की थी फाइकोलॉजी के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? फाइकोलॉजी। दूसरी बात की थी हमने माइकोलॉजी के बारे में बात की थी, माइकोलॉजी के बारे में बात की। तीसरे हमने बात की थी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात की, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात की। चौथी हमने बात की थी, वो बात की थी हमने बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात की थी। बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात की थी। और नेक्स्ट हमने बात की थी ब्रायोलॉजी के बारे में बात की थी, ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो ब्रांच थी उसके बारे में टेरिडोलॉजी के बारे में बात की थी, टेरिडोलॉजी। और नेक्स्ट बात की थी हमने इकोलॉजी के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस। तो ये तो हमारे पास था शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। ये था हमारे पास कवकों का अध्ययन, और ये था हमारे पास सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। इधर हमने बात की थी जीवाणुओं का अध्ययन। इधर हमने ये बात की थी, हमने ब्रायोलॉजी के अंदर बात की थी हमने एक तरह से फर्न मॉस का अध्ययन, फर्न मॉस का अध्ययन। टेरिडोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया था, वो हमने बात की थी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, टेरिडोफाइट्स। अध्ययन। एक इकोलॉजी के अंदर बात की थी हमने, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंदर हमने बात की थी पारिस्थितिकी का अध्ययन, यानी कि आवास एवं पर्यावरण का अध्ययन, आवास और पर्यावरण का अध्ययन। इतनी बात कर ली थी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब हम नेक्स्ट ब्रांच जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांचेज जो बॉटनी चल रही थी, ब्रांचेज ऑफ बॉटनी के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट एनाटॉमी, आंतरिक शारीरिकी, आंतरिक शारीरिकी। ठीक है, ये जो ब्रांच थी हमारे पास, ये नंबर 8 नंबर पे थी, 8 नंबर पे। इसको बोलता है एनाटॉमी, एनाटॉमी। ये देखेगा एनाटॉमी के अंदर क्या किया जाता है। एनाटॉमी के अंदर आंतरिक शारीरिक का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, पादप क्या होते हैं? पादप, प्लांट्स। इनकी जो जड़ होती है, इनका जो तना होता है, ठीक है, इनकी जो जड़ होती है, तना होता है, इनकी आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन। इनकी आंतरिक संरचना का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आंतरिक शारीरिक के अंदर इसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है? पादपों की जो जड़ होती है, यानी कि रूट होती है, और स्टेम होता है, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, कौन सी स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो किसके अंदर किया जाएगा? आंतरिक शारीरिकी के अंदर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आंतरिक संरचना के बाद में आकारिकी,
आकारिकी, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। आकारिकी इसमें क्या होता है, जो पादप होते हैं ना, पादप, उनके आकारिकी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बाह्य आकार आकृति का अध्ययन किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो होता है जड़, तना, पत्ती कैसे होते हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इनका जो अध्ययन किया जाएगा वो किसके अंदर किया जाएगा? मॉर्फोलॉजी के अंदर किया जाएगा। जड़, तना, पत्ती, आंतरिक संरचना तो आंतरिक आकारिकी होगी, यहाँ पर ओनली आकारिकी, मॉर्फोलॉजी है बाह्य संरचना एक तरह से। कौन सी संरचना? बाह्य संरचना। बाह्य संरचना का जो अध्ययन किया जाएगा वो किसके अंदर किया जाएगा? आकारिकी के अंदर किया जाएगा। तो ये हमारे पास से एक ब्रांच है बॉटनी की। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, इसमें क्या किया जाता है? पादप कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा? पादप कोशिका का अध्ययन। अब पादप कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे सेल डिवीजन है, साइटोलॉजी के अंदर मुख्यतः क्या है? कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन क्या है यहाँ पर? कोशिका विभाजन है। तो कोशिका विभाजन जो है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? साइटोलॉजी के अंदर। CYTOLOGY। एक बात और बता रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो टेक्निकल टर्म्स है इनके इंग्लिश जरूर याद रखें। अनाटमी है, मॉर्फोलॉजी है, साइटोलॉजी है, ठीक है ना, इनके बारे में फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, ठीक, इकोलॉजी है, इनके बाद टेरिडोलॉजी है। इनके आप याद रखिएगा, इंग्लिश टर्म्स इनको जरूर याद रखिएगा, आगे चलकर ये इंग्लिश टर्म्स में ही आती हैं और कोई कठिन भी नहीं है, सीधी सीधी टेक्निकल टर्म्स हैं। तो यहाँ पर कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? पादप कोशिका का अध्ययन किया जाता है। पादपों में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, किस प्रकार वृद्धि और विकास करती हैं और उनमें विभाजन होता है, उन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है। और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जा रहे हैं ये भी अध्ययन किया जाता है। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जा रहे हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतःप्रदेश जालिका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सूक्ष्म नलिका है, रिक्तिका है, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? साइटोलॉजी के अंदर या कोशिका विज्ञान के अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी। किसके बारे में बात करेंगे? भ्रूणिकी। 11वें नंबर पर जो ब्रांच है हमारे पास वो है भ्रूणिकी। भ्रूणिकी कौन सी ब्रांच है हमारे पास? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी। इसमें क्या किया जाता है? जो पादप जो होते हैं वो पादपों में जो भ्रूणीय विकास होता है, पादपों का जो भ्रूणीय विकास होता है, पादपों का भ्रूणीय विकास, पादपों के भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पादपों के अंदर भ्रूण का या बीज का किस प्रकार निर्माण होता है उस सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूणिकी के अंदर किया जाता है। स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज मतलब एक तरह से क्या होता है हमारे पास? भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण। नेक्स्ट जो स्टडी हमारे पास है वो है हमारे पास जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। क्या है हमारे पास? आनुवंशिकी। दसवीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स होता है इसके अंदर क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण है, आनुवंशिक लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो कारक हैं उनका, और जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है यानी पादपों के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंसेज है
उनके बारे में, और आनुवंशिकी के जो नियम है उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता या बोल सकते हैं वंशागति, नियम उनके, कारक, ठीक है, नियम हैं उनके, कारक हैं, विभिन्नताएं हैं, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, आनुवंशिकी के अंदर किया जाता है। आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है, मेंडल। किसको कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। क्या कहा गया है, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप कार्यकी की, प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास पादप कार्यकी। पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्यकी, पादप कार्यकी के अंदर क्या होता है, पादपों के अंदर जितनी भी जैविक क्रिया हो रही हैं, क्या हो रही हैं, जैविक क्रियाएं। अब वो जैविक क्रियाएं चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो या फिर वो क्या हो हमारे पास श्वसन क्रिया हो, या फिर वो क्या हो गति गमन हो, ठीक है, या फिर वृद्धि विकास हो, वृद्धि विकास बोले तो जनन, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जैसे यहाँ वृद्धि विकास के अंदर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स है। जनन के बारे में बात करते हैं, लैंगिक है, अलैंगिक है, कायिक जनन है, किस प्रकार का जनन पाया जा रहा है उनका अध्ययन किया जाता है। गति गमन, ये जो है इनके अंदर किस प्रकार की मूवमेंट्स पाई जाती है, पादपों के अंदर अनुचलनी गति पाई जाती है, अनुवर्तन गतियाँ पाई जाती है, उन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, पादप कार्यकी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी, पादप वर्गीकी, प्लांट टैक्सोनॉमी क्या है, प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, पृथ्वी पर सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के, हजारों संख्या में क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। उन प्लांट्स को वर्गीकृत किया गया है, समूह में विभाजित किया गया, अलग अलग समूह में या संघों में विभाजित किया गया है, समानताओं लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो पादपों में, पादपों का जो वर्गी है, पादपों के वर्गी की, पादप का वर्गी की यानी कि प्लांट टैक्सोनॉमी है, इसके अंदर क्या किया जाता है, पादपों का वर्गीकरण किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है, उनका नामकरण किया जाता है, यानी कि पहचान, नामकरण, वर्गीकरण आदि किया जाता है, ठीक है। पहचान की जाती है, उनका नामकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है, वो टैक्सोनॉमी के अंदर किया जाता है। चूंकि ये टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, प्लांट से, तो प्लांट्स की पहचान है, उसके बाद उसका नामकरण है, उसका वर्गीकरण है, गुणों के आधार पर, गुणों की समानता और असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो ये सब जो अध्ययन किया जाता है किसके अंदर किया जाता है, प्लांट टैक्सोनॉमी। अभी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बताया था पादप जगत को कितने भागों में डिवाइड किया गया। एपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद के बारे में बताया हमने। एपुष्पोद्भिद के अंदर क्या आता है, एपुष्पोद्भिद के अंदर हम बताया था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है, जबकि पुष्पोद्भिद के अंदर क्या आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था किसके अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी हमने। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास पादप वर्गीकी के बाद में, वो है बायोकेमिस्ट्री। कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, पादपों के अंदर जितने भी जैव रसायन पाए जाते हैं, जैव रासायनिक अणु पाए जाते हैं, उन सब का जो अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, मतलब जैव रासायनिक अणु का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है, जैव रासायनिक अणुओं का अध्ययन किया जाता है। पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक जो अणु होते हैं उनका किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है बायोस्टैटिक्स, एक होता है बायोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स। ये बायोस्टैटिक्स में क्या होता है, जैव सांख्यिकी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जैव सांख्यिकी। जैव सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, इसमें जितनी भी जैविक क्रिया होती है उनके आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैविक क्रियाओं से संबंधित जितने भी डाटाज होते हैं उन डाटाज को कलेक्ट करके उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि फला जैविक क्रिया के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्या दर होती है उसकी, उन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो बायोस्टैटिक्स के अंदर किया जाता है, जैव सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट बायोफिजिक्स। बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स भी चलती है भाई जीव जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य के दौरान जो फिजिक्स के रूल लगते हैं, नियम लगते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, बायोफिजिक्स के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, बायोफिजिक्स के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर हमने कौन कौन सी ब्रांचों के बारे में डिस्कस किया है, एक बार दोबारा से रिवीज करते हैं हम उनको, उन ब्रांच को, उनके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में आप देखते रहना कि कौन कौन सी ब्रांच थी उनको, और उसके बाद में हमने उनके बारे में क्या अध्ययन किया, क्या बताया था उसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इकोलॉजी तक, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बात कर ली थी, और अब हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी। दूसरी ब्रांच हमने बात की थी एनाटॉमी के बाद में बात की थी हमने मॉर्फोलॉजी। अब तीसरी जो ब्रांच थी उसके बारे में हमने बात की थी साइटोलॉजी। चौथी जो ब्रांच थी उसके बारे में हमने बात की थी एम्ब्रियोलॉजी। पांचवी जो ब्रांच थी हमारे पास वो थी हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी। छठी जो ब्रांच थी हमारे पास आज के वीडियो के अंदर वो थी हमारे पास प्लांट टैक्सोनॉमी। और सातवीं जो ब्रांच थी हमारे पास आज के वीडियो के अंदर वो थी बायोकेमिस्ट्री। आठवीं के बारे में बात करें तो हम वो थी हमारे पास बायोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स और नवी जो थी हमारे पास वो बायोफिजिक्स। इनके बारे में अध्ययन किया था हमने। एनाटॉमी के अंदर क्या किया था हमने, एनाटॉमी के अंदर बताए थे हमने आपको कि पादपों की आंतरिक संरचना यानी मुख्यतः जड़ और तने की आंतरिक संरचना। मॉर्फोलॉजी के अंदर पादपों की बाह्य आकारिकी किस प्रकार की होती है, जड़ तना पत्ती पुष्प किस प्रकार के पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंदर क्या है, कोशिका, पादपों के अंदर जो पाई जाने वाली जो कोशिका है वो कोशिका और उसके कोशिकांगों का अध्ययन करना और कोशिका विभाजन का अध्ययन करना। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पादप भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया था हमने यहाँ पर। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, पादपों के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, उत्सर्जन है, ठीक है ना, वृद्धि विकास है, जनन है, इनके बारे में जो किया जाता है अध्ययन वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर क्या है, पादपों का वर्गीकरण, उनका पहचान, उनका नामकरण, इनका अध्ययन किया गया था।
बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है, पादपों में पाए जाने वाले जैव अणु जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। बायोस्टैटिक्स, जीवों के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जैविक क्रिया होती है, उनसे संबंधित जितने भी डाटाज होते हैं, जितनी भी दर होती है, उनको अध्ययन जो किया जाता है वो बायोस्टैटिक्स के अंदर किया जाता है। और बायोफिजिक्स, जीवों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उस कार्य के दौरान फिजिक्स के जो रूल अप्लाई होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, बायोफिजिक्स कहलाता है। तो इस वीडियो के अंदर है जितने ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग्स जो ब्रांच है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके बाय।